अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद उल अज़हा स्पेशल में आज हम बनाएंगे फ्राइड मटन चाप, जिससे हमारी ईद की दावत के मेन्यू में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्राइड मटन चाप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो मटन चाप। उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अब हमें एक पैन लेना है और इसमें हम मटन चाप डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद हम इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसमें, क्योंकि पानी हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि हमें मटन चाप को बस बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम पैन को कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें सिर्फ 5 to 7 मिनट तक कुक करना है। तो इसमें हम 2 बादियान के फूल भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अभी काफ़ी सारा पानी मौजूद है। तो इसका ढक्कन हटाकर हम हाई फ्लेम पर इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। तो पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ पानी बाकी है। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा हमें इसको हाई फ्लेम पर पकने देना है। और इसमें जो बादियान के फूल हमने ऐड किए थे वो अब हम निकाल देंगे, और जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है उसे भी हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि जब हम चापों को फ्राई करेंगे तो उस टाइम पर चापों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चापें हमने ठंडी होने के लिए रख दी हैं। अब हम इसको फ्राई करने के लिए एक मज़ेदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लिया था मैंने 1 अदद अंडा, लेकिन 1 अंडा मुझे बाद में कम लगा था, तो मुझे एक और अंडा लेना पड़ा था। आप जब बनाएंगे तो 2 अंडों के हिसाब से बनाइएगा। 1 अंडे के लिए मैंने लिया था 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून ही लिया था मैदा। नमक शामिल किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही इसमें जाएंगी वाइट पेपर, जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने लिया है भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आएगा। और मटन चाप को बहुत ही स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल भी किया है। और अब हम इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून दूध शामिल करेंगे, ताकि हम इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर सकें। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। मटन चाप फ्राई करने के लिए हमारे पास कोटिंग तैयार हो गई है, और जो चापें हमने बॉईल करके रखी थी वो ठंडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चापों को फ्राई कर लेते हैं। तो जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें हमें चापों को इस तरह से डिप करना है, ताकि जो बैटर है वो चापों पर अच्छी तरह से लग जाए। तो जितनी भी मटन चाप हमारे पास मौजूद थी हमने सब पर अच्छी तरह से बैटर लगा दिया है, और अब हमें चापों को फ्राई करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें चापों को फ्राई करना है, क्योंकि हमने गोश्त को सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल किया था। अगर हम काफ़ी तेज़ आंच पर चापें फ्राई करेंगे तो गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो सकेगा और हमें चापें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर चापें फ्राई की हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं आपको कढ़ाई में से निकाल कर दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार हुई हैं। ईद उल अज़हा के वो खूबसूरत और कीमती लम्हात जो आप अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं, बहुत बहुत इंजॉय कीजिएगा और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और मुझे अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।